नमस्कार। यूँ तो हम अक्सर दान के बारे में बहुत बातें करते रहते हैं कि हमें शनि का दान में क्या दान करना चाहिए, अमावस्या पे क्या दान करना चाहिए, लेकिन कभी भी हम ये नहीं बात करते हैं कि हमें चुपचाप गुप्त दान में क्या दान करना चाहिए जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। आज हम इसी विषय पे बात करने चाह रहे हैं कि वो क्या गुप्त दान है जिसे करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं और हमें बिना कुछ मांगे सब कुछ मिल जाए। मैं ऋतुबाला, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट, आज इसी विषय पे बात करने जा रही हूँ, जिनको करने से आपको वो सब कुछ मिल जाता है जिनकी आपको चाह होती है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं, पैसे की कमी ना रहे, कभी धन की कमी ना हो, नौकरी अच्छी मिली रहे। तो ये सब आपको मिल सकती है अगर आप नियमित रूप से ये गुप्त दान करते रहें अपनी लाइफ में। क्योंकि कहते हैं अगर आप अपने पास से कुछ ना कुछ दान करते रहेंगे तभी पैसा आपके पास भी आता रहेगा। क्योंकि आपको अपने पास पैसे को आने के लिए भी कुछ जगह बनानी पड़ती है और कुछ आप देंगे, लोगों का भला करेंगे, तभी भगवान भी आपका भला करेंगे। तो इसलिए कुछ ना कुछ आपको दान करते रहना चाहिए और बिना किसी को बताए, बिना किसी को जताए। क्योंकि अगर आपने इसको जता दिया तो वो दान नहीं रह गया। अगर आप लोगों को दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया में फ़ोटो खिंचा के दान कर रहे हैं, तो वो दान की श्रेणी में नहीं आया। क्योंकि आप वो पूरी दुनिया को ढिंढोरा पिटा के दिखा रहे हैं, तब वो दान नहीं रह गया। क्योंकि वो आप दिखावा के लिए कर रहे हैं। तो दान वो करिए जो कि आप चुपचाप अपने आप के लिए कर रहे हैं, किसी और के दिखाने के लिए नहीं। तो कभी भी किसी भूखे को आप खाना खिलाइए बिना किसी को बताए। जो ज़रूरतमंद है उसको कुछ भी दीजिए, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है वो गुप्त दान। ये नहीं कि उसको देने के बाद आप 10 लोगों को बता रहे हैं हमने उसको ज़रूरत थी तो ये दिया, हमने उसको ज़रूरत थी तो वो दे दिया। तो वो गुप्त दान नहीं रह गया और उसका आपको उतना फल भी नहीं मिलेगा। तो दान करते समय सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि दान करने के बाद कहते नहीं है नेकी कर और दरिया में डाल। फिर उसके बाद उसका ढिंढोरा मत पीटिए, किसी को मत कहिए कि आपने क्या दिया। भगवान भी हमें बहुत कुछ देता है लेकिन कभी किसी से जताता नहीं है। तो ऐसे ही आप भी दान करिए आप। लेकिन अगर अपने नियमित रूप से किसी को कुछ करते हैं, गुप्त रूप से दान करते हैं, तो उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं। अगर आप उनको रेगुलरली ना भी करें तो कभी कदार लाइफ में करते रहेंगे तो उससे आपके भंडारे हमेशा भरे रहेंगे, कभी भी आपको धन की कमी नहीं रहेगी। इसमें एक बहुत बड़ा रोल है नमक का। जी हाँ, नमक। हम कहते नहीं है कि नमक का कर्ज कोई भी चुका नहीं सकता, या इसका नमक खाया है। तो नमक जो एक चीज़ है ये बहुत बड़ी चीज़ है होती है। तो इसका अगर आप दान करेंगे तो ये बहुत बड़ा दान होता है। तो नमक का अगर आप गुप्त दान किसी भंडारे में अगर आप जाके करते हैं, चलते हुए भंडारे में भी करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा होता है। भंडारे में करने से, क्योंकि लाखों लोग आकर रुक के भंडारे में खाते हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर आप भंडारे में जाके नहीं कर पाए, सब उसको हर किसी के बस की बात नहीं होती भंडारे में जाना, और भंडारे में नमक का दान हर कोई नहीं कर पाता है, तब भी आप हमेशा पूर्णमासी, अमावस जब भी आती है तो आप नमक निकाल करके किसी भी ज़रूरतमंद को ज़रूर से दान कर दीजिए। तो नमक का दान गुप्त रूप से
ज़रूर करते रहिए। इतना करिए कि कम से कम वो एक जने के भोजन के भर का ज़रूर हो। तो जब तब हर 15 दिन में, महीने में अगर आप नमक का दान करते रहेंगे तो वो आपके लिए हमेशा फलदायी होगा। अमावस पूर्णमासी आती है तो आप नमक निकाल करके, केवल नमक का ही दान नहीं, उसमें नमक के साथ आप सीधा दान जिसे हम कहते हैं, हल्दी, दाल, अनाज, इसका और कोई भी दाल जिसे हम कहते हैं एक भोजन पूरा, जिसमें एक भोजन एक इंसान खा सके, और कोई भी चीनी निकाल सकते हैं या गुड़ निकाल सकते हैं। तो सीधे का दान आप ज़रूर से पूर्णमासी या अमावस में करें ताकि एक इंसान पूरा खाना खा सके। तो अगर आप गुप्त दान में सीधा दान करेंगे तो ये भी आपको भंडारा, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं और नमक का दान नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप सीधे का दान करेंगे हर अमावस और हर पूर्णमासी पर, तो भी आपको उतना ही अच्छा फल मिलेगा जितना कि आप किसी भंडारे में जा कर के अगर आप नमक दान करते हैं। तो अगर आप नहीं कर पाते तो ज़रूर से ज़रूर अमावस और पूर्णमासी पर किसी भूखे को या ज़रूरतमंद को खाना ज़रूर खिलाइए। दूसरी चीज़, आप अगर मंगलवार या शनिवार के दिन माचिस का दान जा कर के किसी भी हनुमान मंदिर में करते हैं तो उसका भी आपको बहुत अच्छा फल मिलता है, क्योंकि माचिस का यूज़ हर कोई दिया जलाने के लिए करता है वहाँ पे आके। तो जो भी कोई उस माचिस को यूज़ करेगा दिया जलाने में, तो आपकी जो भी आप जिस भी श्रद्धा से माचिस को अर्पित करके आए हैं, उतनी बार वो जो इंसान उस माचिस को यूज़ करेगा दिया जलाने में, तो वो आपकी भी समझिए एक अर्ज़ आपने जो प्रार्थना करी है, आपकी भी प्रार्थना वहाँ भगवान के पास जाएगी उतनी बार। तो माचिस का दान भी एक गुप्त दान में बहुत ही अहम माना गया है। तीसरा दान, तांबे के लोटे का दान भी बहुत ही अच्छा माना गया है। तांबे के लोटे का दान शिव मंदिर में खास तौर से बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि शिव जी को तांबे के लोटे से जल चढ़ाया जाता है। तो अगर आप तांबे के लोटे का दान शिव मंदिर में करते हैं तो जो भी कोई इंसान शिव जी पर उस तांबे के लोटे से जल चढ़ाएगा, उतनी बार ही आपको भी उस जल चढ़ाने से जो लाभ मिलता है वो आपको भी मिल जाएगा। तो तांबे के लोटे का दान अगर आप शिव मंदिर में करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही श्रेयकर होता है। इसके अलावा अगर आप कभी भी किसी दुर्गा जी के मंदिर में अपनी कोई भी मनोकामना अगर आपकी है, वो आपकी पूरी नहीं हो रही, या आपकी कोई इच्छा है जिसके लिए आप चाहते हैं, तो आप उस इच्छा के तहत आप वहाँ पे चांदी का छत्तर भी चढ़ा सकते हैं, चाहे छोटा सा ही हो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, या छोटी सी घंटी भी लगा सकते हैं। तो अगर उस घंटी को भी कोई बजाता है तो वो भी आपको उसका फल मिलता है। इसके अलावा आप मंदिर में भगवान जी को जो भी एक आसन है, आसन का दान भी आप कर सकते हैं। वो भी एक गुप्त दान में आता है। जो भी उस पर बैठ कर के पूजा करता है, प्रार्थना करता है, तो वो उसका फल भी आपको कहीं ना कहीं मिलता है। तो इस तरह से मंदिर में उपयोग में आने वाले जो सामग्री है उसमें आप जो भी योगदान होगा, अगर आप किसी भी तरह का योगदान करते हैं, ये सब गुप्त दान में शामिल होता है। और इसमें आप किसी भी तरह का अगर अपना योगदान देते हैं तो वो सब गुप्त दान में आता है। तो कोशिश करिए
कि चाहे आप वो एक झाड़ू का भी गुप्त दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी न किसी रूप में आप कोई भी वस्तु का जो कि मंदिर में इस्तेमाल की जाती है उसका दान करके आप गुप्त दान के भागी बन सकते हैं और उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। भगवान आपको उसका फल ज़रूर से देंगे। तो इस तरह से गुप्त दान करके आप उसका फल पा सकते हैं। गुप्त रूप से आपको वही चीज़ दान करनी चाहिए जो कि मंदिर में इस्तेमाल में की जाती है, यानी कि जो भी मंदिर में प्रयोग की जाती हैं, चाहे वो माचिस हो, चाहे वो आसन हो, चाहे वो लोटा हो, चाहे वो कोई और वस्तु भी हो सकती है, झाड़ू भी हो सकता है। तो आप ये चीज़ों को गुप्त दान में कर सकते हैं। और अगर वहाँ कोई चीज़ का भंडारा हो रहा हो तो भंडारे में भी आप किसी भी तरह से सहयोग कर सकते हैं। ये गुप्त दान के अंतर्गत आता है। उम्मीद करती हूँ अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर अवश्य करेंगे। और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।